दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। बिहार में ऑपरेशन लोटस समाप्त हो चुका है, नीतीश जीत चुके हैं और जिस तरीके से लगातार ये सियासत बढ़ता जा रहा है और तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कहा कि चाचा तो थक गए लेकिन भतीजा तो मोदी का जो झंडा है वो जरूर हिलाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए क्या कहेंगे? बिहार तो तैयार हो चुका है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार के टारगेट पर सिद्धांत पे पूरा देश पूरा व्यवस्था देख रहा है कि 400 के पार की जो तैयारी चल रही है, सारे लोग उस हिसाब से सहयोग के दृष्टिकोण से आ रहे हैं और उसी हिसाब से पूरी व्यवस्था राजनीति का ध्रुवीकरण हो रहा है। ये 400 पार का जो सिस्टम है ये लोग कहाँ से छान कर लेकर आते हैं, किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है। यही तो मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, उनकी जो कल्पना है और आम जनमानस से हट करके है और राष्ट्र को पूरे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसी हिसाब से खाका खींच रहे हैं। आने वाले 2047 का वो टारगेट लेकर के चल रहे हैं। मतलब लगातार वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे क्या? अब वो बने रहेंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उन्हीं के विचारधारा से उन्हीं के समानांतर जो चलेगा वही राज्य करेगा। बिहार की सियासत को लेकर क्या कहेंगे आप? बिहार में नीतीश कुमार जी देखे कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, उधर रहने पर उनका अस्तित्व खत्म हो जाता। वो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए पुनः यहाँ पर वापस आए। अच्छा, घर वापसी कर दी। हाँ, घर बिल्कुल। भैया क्या कहेंगे बिहार की सियासत पे आप? बिहार में नीतीश जी भ्रष्टाचार से और वहाँ के अराजकता से नाराज होके एनडीए में पुनः आए, इसलिए एनडीए के साथ अब मिलकर सरकार चलाएंगे। साफ सुथरा, चूँकि नीतीश जी भी ईमानदार हैं, कभी कभी भटक जाते हैं, तो इसलिए आए हैं अब एनडीए में फिर से। अच्छा, ईमानदार हैं। हाँ। मतलब ईमानदार का प्रमाण पत्र बीजेपी में लेने आए हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो घबरा के, उन लोगों के अराजकता से, उन लोगों के चाल चलन से, उन लोगों के स्वभाव से घबरा के तब आए। अच्छा। रोड पे जो है आए दिन छिनैती डकैती, इसलिए वो पुनः एनडीए में आए। ठीक है, आप क्या मानते हैं बिहार की सियासत को? नीतीश कुमार जी एक ईमानदार नेता हैं, एक अच्छे नेता हैं। उन्हें बिहार का सम्मान चाहिए। इनको प्रमाण पत्र क्यों देना पड़ रहा है? कोई प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ रहा। कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान कांग्रेस नहीं कर पाई, जबकि वो कैसे नेता हैं वो सब जानते हैं। वो सम्मान उन्हें बीजेपी ने दिया, बीजेपी में वो वापस आए। तेजस्वी तो कह रहे थे कि यही वो लोग हैं जो कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया करते थे आरक्षण को लेकर। तेजस्वी वही इंसान है जिनके नाम पे हजारों करोड़ों का घोटाला है। वो क्या बात करेंगे? वो तो खुद ही बहुत बड़े घोटालाबाज हैं। उनके पिताजी के बारे में सब लोग जानते हैं। उन्हें तो बोलना भी नहीं चाहिए, वो कैसे बोल लेते हैं, यही उनकी बहुत बड़ी क्षमता है। लेकिन जिस तरीके से कल देखा गया कि सदन में दहाड़ आता, उसे दहाड़ते तो चोर बहुत तेज है ना, चोरों की दहाड़ ही तो है। और क्या कर पाते हैं? वो चोर हैं, दहाड़ते हैं। बिल्कुल। भैया ये बताए कि तो फिर ठप्पा लगा दिए 400 पे क्या? हाँ, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काशी में हर हर महादेव से जो ठप्पा लग जाता है वही। लेकिन हर हर महादेव के तो नारे खत्म हो गए, यहाँ पे तो हर हर मोदी के नारे लगने लगे। मोदी शिव के ही भक्त है ना, तो वो अपने आप को हम सोचे कि ये कहने जा रहे हैं कि मोदी शिव हो गए हैं। नहीं, शिव भक्त है। शिव भक्त है। हाँ। क्या मानते हैं बिहार की सियासत को? बिहार की सियासत को तो हम लोग यही कहेंगे कि नीतीश जी को चूंकि अपनी सम्मान बचानी है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। अब उनको उनके पास कोई दल और बचा नहीं जहां जाकर के अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ सके, तो ले जाकर के वो भाजपा बची है। ये रिजेक्ट जो नेता हैं भाजपा में ही क्यों जाते हैं? भाजपा में रिजेक्टेड नेता नहीं जाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलने वाली पार्टी है। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष की ये पार्टी नहीं है। सबका साथ सबका विकास माननीय मोदी जी का नारा है। ठीक है, और सब आएंगे, भले लोग कहीं और किसी दल में काम किए हो, भ्रष्ट रहे हो, लेकिन भाजपा में आने के बाद वो अपने विचारों में कहीं ना कहीं परिवर्तन ला करके भाजपा के दृष्टिकोण से वो अपने आप को भी भ्रष्ट से मुक्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग थे और अपनी अपनी बातें बेबाकी से दी हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ठप्पा लगा दिया है कि 400 पार, ये तो देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में 400 से हार होती है या 400 से पार होता है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।